ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाणं। जम जस जमिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वामर्णं वा तमतस तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशक दिवारेदुं हिंदू वात जिनिंदो वा त्योवण तिलियम देवं वंदिता क्यों वणिंद परे पूजम वोक्षम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित और धर्मानुप्रेक्षा भावना अपनी चल रही है, जिसमें सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा लगभग यहाँ पूरी हुई है और उसी के अंतर्गत उनकी विशेषता, उनकी महिमा गाई कि इस सम्यक दर्शन के 8 गुण किस पुरुष के होते हैं, ये अपन ने कल चर्चा की थी। अब आगे गाथा नंबर 424 पेज नंबर 200 पर अपन चर्चा करते हैं। 424 नंबर की गाथा है। मेरा 116 नंबर पे चलेगा आज। हाँ 116 नंबर। निशंका बहुड़ी गुणा जधम में यतय देव गुरु तच्चे जाने ही जिन मयादो सम्मत विसोयाए। क्या कहते हैं? निशंका बहुड़ी गुणा जधम में तय देव गुरु तच्चे। ये निशंकित आदि 8 गुण जैसे धर्म में प्रकट होते कहे गए हैं, वैसे देव के स्वरूप में तथा गुरु के स्वरूप में और सर्वदल पंचास्तिकाय सतत्व न पदार्थ के स्वरूप में होते हैं। इनको प्रवचन सिद्धांत से जानना चाहिए। ये 8 गुण सम्यक्त को निरतिचार विशुद्ध करने वाले हैं। यहाँ निसंकित आदि 8 गुणों की पुनः चर्चा की। पहले जो चर्चा की थी वो मुख्यतः अहिंसा की मुख्यता से कही गई थी और धर्म। अब यहाँ वहाँ धर्म की मुख्यता थी ना, तो अब कहते हैं कि यही बात तुम निसंकितपना देव में भी गुरु में भी 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ में भी लगाना। सच्चे देव के स्वरूप में शंका नहीं कि जो स्वरूप है देव का वैसा आपको मानना है, अन्यथा स्वरूप मानोगे तो शंका ही कहलाएगी। गुरु का जैसा स्वरूप है वैसा मानना। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप जैसा है वैसा मानना। भावार्थ में भी लिखा देव गुरु तत्व में शंका न करना। इसकी यथार्थ श्रद्धा से इंद्रिय सुख की वांछा रूप कांक्षा न करना, इसमें ग्लानि न लाना, इनमें मूढ़ दृष्टि न रखना, इनके दोषों का अभाव करना तथा उनको छुपाना, इनका श्रद्धा दृढ़ करना, इनमें बाल वात्सल्य विशेष अनुराग करना, इनकी महिमा प्रकट करना, ऐसे 8 गुण इसमें जानना चाहिए। इनकी कथाएं पहले जो सम्यक दृष्टि हुए हैं उनकी जैन शास्त्रों से जानना। ये 8 गुण सम्यक के अत्याचार दूर कर उसको निर्मल करने वाले हैं। देखो इसमें 8 ही लगा दिए, देव गुरु धर्म में 8 अंग लगाए यहाँ पर।
यहाँ कह रहे हैं कि न तो देव के विषय में शंका, कांचा, विचिकित्सा कोई होना चाहिए, निशंकितपना होना चाहिए, निकांक्षितपना होना चाहिए। जो बात धर्म में कही गई है वैसे आपको देव गुरु में भी लगाना है, शास्त्र में भी लगाना है। जिनेंद्र भगवान का स्वरूप पता नहीं है और आपके अब है तो भगवान, पर अपने तो सब भगवान, तो आपका शंका है ना, निर्णय नहीं है ना। देव गुरु तत्व में शंका न करना। गुरु तो कौन होता है? विषयासास्वातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्ति। गुरु तो ऐसा ही होता है, इसमें कोई डाउट फुल नहीं, कोई शंका नहीं। इसमें जंच मात्र भी शंका है तो कोई मतलब नहीं है। भगवान कहते हैं कि वितरागी सर्वज्ञ होते हैं, आप तो ऐसा ही है, वितरागी सर्वज्ञ तो उपदेशी। उसमें वितरागता नहीं हो तो भगवान मान लो थोड़ी बहुत तो सर्वज्ञ नहीं हो। भगवान के स्वरूप में कोई शंका नहीं, सर्वज्ञ सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। वितरागी है तो सब कुछ, वितरागी तो राग द्वेष से रहते, रंज मात्र नहीं, तो भी भगवान तो वितरागी पर कुछ तो करते ही है ना। भगवान तो यूं थोड़ी है, भगवान वितरागी है तो क्या हुआ, कुछ तो करते ही होंगे ना। तुझे अभी भगवान का स्वरूप पता नहीं, इसलिए निशंकित नहीं हो पा रहा है। भगवान के स्वरूप में शंका नहीं, कांचा वांछा नहीं करना। कुछ लिखा देखो इसमें, इंद्रिय सुख की वांछा रूप वांछा न करना। भगवान से नहीं मानना, गुरु से भी कुछ नहीं मांगना कि भगवान के पास जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, गुरु के पास जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा। तो गुरु के पास भी तुझे मांगना इच्छा रख रहा है, देव के पास है, तभी निर्णय नहीं हो रहा है। इसलिए न निशंकित अंग होगा न निकांक्षित अंग होगा भैया। उसमें भी तेरा पूर्ण रूप से ये होना चाहिए पूरा, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। आया ख्याल में कि नहीं? न तो देव का निर्णय है यहाँ, न गुरु का निर्णय है, न कोई निर्णय नहीं है। जा तेरी भी जैन तेरी भी जैन, हमारे क्या करना है? तेरे भी जैन तेरी भी जैन, तू बुलाए तेरे पास, तू बुलाए तेरे पास, क्या करें? हाँ ठीक, वो बन गया, बटन करना भूल गया मैं, वो दोनों बटन बंद करवानी है। इसमें मूढ़ दृष्टि न रखना, इनमें मूढ़ता नहीं होनी कुछ। देव में गुरु में सातत्व न पदार्थ, कोई मूढ़ता नहीं भैया। इसके इनके दोषों का अभाव करना तथा उनको छुपाना, इनका श्रद्धान दृढ़ करना। श्रद्धान भी दृढ़ होना चाहिए। निशंकित आया परित्यागी हो रहता है। इनमें वात्सल्य विशेष अनुराग करना, देव शास्त्र गुरु के प्रति, तो साधर्मियों के प्रति, तो ये साधर्मी ही है, देव गुरु भी साधर्मी है कि तेरा वात्सल्य देव के गुरु के प्रति। मुंडराज भी साधर्मी है, तभी तो तू आर दे सकता है, नहीं तो कहाँ आर देगा भैया। साधर्मीपना दिखना चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। भगवान के प्रति वात्सल्य क्या होगा? गुरु के प्रति तो समझ में आ गया है। भगवान के प्रति क्या है कि भगवान की तू भक्ति आराधना करना है तो कोई चाह नहीं होनी चाहिए, निकांक्षित भी होगा ना वात्सल्य भी होगा। तब इनकी महिमा प्रकट करना, प्रभावना, देव की गुरु की क्या महिमा है वितरागी प्रभु, कि वितरागी भगवंत कैसे होते हैं भाई। इनकी महिमा लोगों को कहाँ आती है भैया? न वितरागता का स्वरूप पता है, न गुरु का स्वरूप पता है, न कुछ नहीं है। जिसको जो मर्जी आए जो करते हैं, न बोलते हैं। सब जगह समझौतावाद चलता है, समन्वयवाद चलता है। वस्तु स्वरूप समझना तो कठिन काम है।
इसलिए लिखा उनकी जैन शास्त्रों से जानना। सब इनकी कथाएं पहले जो सम्यक दृष्टि हुए उनकी जैन शास्त्र, इनकी कथाएं 8 अंग में 8 जनों की कथाएं हैं। सबको पता होगी। निसंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजन चोर का नाम आता है। निकांचित में अनंतमती का नाम आता है। सब रत्नकांड साहब का जन्म 8 नाम दे रखे हैं। नीरवी चिकित्सा में उद्यन राजा, उद्यन राजा, और अमूढ़ दृष्टि में रेवती रानी, और उपगुहन में जिन पूरी कहानी बता रखी, कल याद भी किया था अपन ने, ठीक है। और उसके बाद स्थितिकरण में वारिशेन, ठीक है। वात्सल्य स्थितिकरण हो गया। वात्सल्य में विष्णु कुमार मुनि, और प्रभावना में वज्र कुमार मुनिराज। 8 अंग का एक एक नाम। तो इनकी 8 कथाएं, छोटी छोटी पुस्तकें भी बनी हुई अलग से, सम्यक दर्शन, निसंकित आदि 8 अंगों की 8 कथाएं ऐसी बनी हुई है। कहीं शामिल में भी है, बहुत जगह है, कहानियाँ बहुत छपी हुई है, और बहुत सारी कहानियाँ विस्तार से इसी को छोटा मोटा अपने अपने हिसाब से कहानीकार ने लिखा है। कई लोगों ने निसंकित अंगों की 8 कहानियों को अपने अपने हिसाब से पिरोया है। समझ आएगी नहीं? कहानी वही है, उस कहानी को अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग कहानीकारों ने उसमें पिरोया है। मूल नाम 8 ये सबसे पहले आचार्य समुद्रभद्र ने दिए नाम, किसमें प्रसिद्ध हुए। अब कहानी में जैसा भी हो, वो सब अलग अलग कहानियाँ हैं, तो आप अन्य ग्रंथों से जानना। ये 8 गुण सम्यक के अतिचार दूर कर उसको निर्मल करने वाले हैं। क्या लिखा? ये 8 गुण कौन से? निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये 8 ही गुण सम्यक के अतिचार दूर कर उसको निर्मल करने वाले हैं। किसको? सम्यक को निर्मल करते हैं भैया। खबरें नहीं वस्तु स्वरूप की भाई, लोगों को क्या है कुछ पता नहीं है ना। ये लिखा देव गुरु तत्व में शंका नहीं करना। अभी तो कुछ निर्णय नहीं है, हमारा कुछ विवेक नहीं है। आज की घटना बताता हूँ छोटी सी, इसके प्रसंग में, इसलिए शंका नहीं करना। एक जगह शादी में भी भोजन करने गए, हम भोजन करने बैठे सोज में, तो वहाँ वो चने लेलवे में दही डाल दिया। दही डाला भाई के, मैंने पूछा वो पनीर वनीर लग रहा है, मैंने कहा नहीं दे रहा है, क्यों? इतना तो माइक लगा है कि भाई इसमें पनीर तो नहीं है, पनीर जैसा देखो कि पनीर नहीं, दही डाला है। मैं कहा नहीं चलेगा। तो हमने 2-3-4 जन नहीं खाया। हमारा खाना हुआ पे बहन आई, दाल ही थी, दाल से खा रहे थे हम लोग। तो दूसरा बोला कि सब्जी नहीं है। मैं कहा है तो सही सब्जी, पर उसमें दही डाला हुआ है। तो वो बहन बोली अपने तो 20 पंथी हैं, हमारा तो चलता है। फिर मुझसे दाल नहीं किया। मैंने कहा इसमें 20 पंथी 13 पंथी की क्या बात है, बताओ भैया। मैं कहा 20 पंथी भी नहीं खाते, 13 पंथी नहीं खाते, तुम खाते हो अलग, हम तो हम खाते हैं अलग, 13 पंथी 20 पंथी की बात क्यों कर रही हो भाई। मैं कही, फिर दूसरी पास में एक और बहन बैठी, तो ने कहा कि हमारे पिताजी महाराज में वो नहीं बचपन से नहीं खाते थे। मैंने कहा हम तो बचपन से 20 पंथी में पैदा हुए, 20 पंथी में, पर तब से देख रहे नहीं खाते। और ये जिनागम की बात है, तो जिन्हें भगवान की वाणी में विश्वास नहीं है। अब क्या देखो, सोच में भी खाना, उसमें भी खाना, फिर 20 पंथी 13 पंथी के, यहाँ 13 पंथी 20 पंथी की बात है, वस्तु स्वरूप की बात है। बताओ आपके कौन सा नहीं खाते? अरे यार 13 पंथी भी खाते हैं, 20 पंथी भी खाते हैं, सब खाते हैं, मुक्षु भी खाते हैं। हम नहीं खाना, उस बात को 13 पंथ 20 पंथ नहीं खड़ा करना है यहाँ पर, समझो। यहाँ पर सुनो, यहाँ पर भगवान की बात है, सच्ची बात है, देव गुरु शास्त्र की बात है। यहाँ पर 13 पंथ 20 पंथी क्यों खड़ा करते हो? यहाँ तो तुम्हारी रसना इंद्रिय की लोलुपता तुम खा रहे हो।
तुम्हारी रसना इंद्री मानती नहीं है, तुम्हें खाने से राग है, तुम खा रहे हो, चाहे 13पंथी हो, 20पंथी हो, मुक्ष हो, कोई भी हो, सबकी एक ही बात है। हमारी रसना इंद्री की लोकता घटती नहीं। 20पंथी भी खाते देखे, 13पंथी भी देखे, मुक्षों को खाता था, जिसको मैं टोका तो भी खाना हमको तो भाई क्या खाऊं भी, ऐसा गुस्से भी हो गया मेरे ऊपर। और कोई नहीं, अपने घर की बात है मेरी, अभी होता तो मैं कहता भी नहीं, पर नहीं कह दिया मैंने। तो ऐसा होता भैया, सब खाते हैं, अपने को उसको नहीं देखना, अपने तो इसमें वो बात मत करो कि भाई मैं खाता हूँ। आप इसको क्यों खड़ा करो, कमजोरी आपकी और नाम डालते उसमें, ऐसा नहीं करना, ये चीज सही है। आप मंदिर रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, जैन धर्म का सिद्धांत है। 13पंथी 20पंथी क्यों डालते, ये 13पंथी वाला नहीं खाते, 13पंथी वाले 20पंथी खाते, 20पंथी में क्यों खाते भाई, ये कौन सी बात हुई। तो ये चीज हमें विशेष रूप से समझना चाहिए। आपको मेरा कहना है कि यहाँ पर वस्तु स्वरूप समझो भैया, कभी भी ऐसी जगह ये अपने को पंथ वाली बात नहीं करनी भैया, अपने को धर्म की बात करनी, सच्ची चीज की बात करनी, क्योंकि यहाँ पंथ से कोई लेना देना नहीं है भैया। जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं, भगवान तो वितरागी सर्वज्ञ। कौन सी परिभाषा, 20पंथी में अलग परिभाषा है क्या, 13पंथी में अलग परिभाषा, मुक्षु में अलग परिभाषा, कौन सी परिभाषा लगे बताओ। रत्नकर साहब का तीनों मानते हो, ठीक है, तीनों में वही परिभाषा, तीनों के लिए अलग है क्या, उसी में तो सब बताया ये दही नहीं खाना। तो फिर हम लोगों को अपनी रसना इंद्री की वासना हमसे छूटती नहीं, और हम जबरदस्ती कुछ बात करते हैं भैया। तो हमें ये चीज गहराई से समझनी होगी। यहाँ जो लिखा है कि देव के विषय में शंका नहीं, गुरु के विषय में शंका नहीं, कांचा निर्विक, यानी 8 अंग यहाँ भी लगाना, जैसे धर्म में 8 अंग लगाए ना, ऐसे तो 8 अंग देव और गुरु में भी लगाना। वहाँ पर भी किसी प्रकार की शंका कांक्षा आदि मत करना भैया, निशंकित ही होना। वहाँ पर भी देव के स्वरूप भगवान तो वितरागी सर्वज्ञ ही होते हैं, इसमें कोई डाउटफुल नहीं। भगवान सब कुछ जानते हैं, मतलब जानते ही है, कुछ नहीं जानते होंगे, कुछ जानते होंगे, ऐसा नहीं है। और भगवान सब कुछ जानते हैं, तो फिर जो होना वही होगा, कोई फेरफार नहीं होगा। नहीं हम बदल सकते हैं, ये तू बदल सकता है ना, तू भगवान को चैलेंज कर, तुझे सर्वज्ञता का निर्णय ही नहीं है। हाँ, अपन व्यवहार में अपनी भाषा में बोलते हैं, ठीक है भाई मैं ऐसा कर देता, पर भगवान को चैलेंज नहीं करना। सामान्य कथन में हम कहते हैं भाई ऐसा करते तो ऐसा होता, वो ठीक है, वो व्यवहार की अपनी लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, अपन ऐसा बोलते हैं, वो अलग बात है। पर हुआ वही है जो होना था, जो हो आगे होगा वही होगा जो होना है, पहले जो हुआ है वही हुआ है जो होना था, हो रहा है वही हो रहा है जो होना है, कोई चेंज नहीं है भैया। भगवान के ज्ञान में एक एक पर्याय झलक रही है, एक एक पर्याय झलक रही है, प्रति समय की पर्याय झलक रही है, और जो झलकी है उनके ज्ञान में वैसी ही हो रही है। हाँ, इतना है कि उनके कारण हो रही है ऐसा नहीं है, वो जो हो रही है उन्होंने वो देखा है, बस वो कुछ कर रहे हो, हाँ भगवान कुछ कर रहे हो, कैसा करना पड़ेगा मैंने देखा था, ऐसा कुछ नहीं है, सब होगा। तो इसलिए ये जो क्लियर बातें हमें समझनी चाहिए। अब इस धर्म को करने वाला तथा जानने वाला दुर्लभ है, ऐसा कहते हैं लोग। आगे बात क्या लिखा, अब इस धर्म को करने वाला और जानने वाला दुर्लभ है, ऐसा कहते हैं। दम्मम न मुनदि जीवो अवाजाणैक विकठेन काउम तो विन सक्कदी मोह पिसाएन बोल विदो। इस संसार में पहले तो जीव धर्म को जानता ही नहीं है, अथवा किसी बड़े कष्ट से जान भी जाता है तो मोह पिचास से भ्रमित किया हुआ करने को समर्थ नहीं होता है। आ गया, पहले भी आई है, बिरले बिरले 4 बार याद है, 4 बातें पहले कही थी। क्या आई थी 4 बातें,
जिसके बिरले शब्द का प्रयोग किया 4 बार उस गाथा में। अमृतलाल जी साहब याद है? 4 प्रकार के बिरले बताए थे। 1 मिनट रुको, आपसे पूछता हूँ, पहले अमरलाल जी से पूछ रहा हूँ। बिरले दुर्लभ पहला कौन था? दूसरा उससे कम, उससे कम, उससे कम, 4 चीज बताई थी। नहीं, आपको पापा जी? पहले तो कोई जाने नहीं, जानने ही दुर्लभ है। दूसरे नंबर में जाने तो माने नहीं। तीसरे नंबर में मान भी ले तो मतलब उस रूप परमन नहीं करे। और उपदेश देने वाले तो नहीं, थोड़ा सा नहीं है, पूरा नहीं है। जो गाथा पर मैं चाह रहा हूँ वो नहीं, आपका यूं पर पूरा नहीं है। और कोई? हाँ बोलो, आप बोलो। विले तत्व को सुनते हैं, विले तत्व को जानते हैं, और विले तत्व की भावना करते हैं, और विले धारणा करते हैं। 4 बातें, यानी बिरले लोग ही। पहली बात तो आया सुनना, सुनने वाले ही नहीं है। सुनने वाले, तत्व को समझने वाले, जानने वाले, सुनने वाले कम। सुनने वाले मिल जाए तो जानने वाले, ये आपको पहला बिंदु था, वो दूसरे नंबर पे है। हाँ ठीक है। और जानेगा नहीं, जान भी लिया तो भावना करने वाले कम, भावना भी कर ले तो धारणा करने वाले। एक मूल गाथा में ये 4 बातें ली। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने 4 बातें ली, अपन उसकी बात कर रहे हैं, अपन उस गाथा की बात कर रहे हैं। उन्हें कहा जानना दुर्लभ, जान ले तो उसको सुनना, सुनने वाले दुर्लभ, सुन भी ले तो उसको अच्छी तरह जानते नहीं, जान भी ले तो उसकी भावना नहीं करते, भावना भी कर ले तो धारण नहीं करते। वही बात इस गाथा में कह रहे हैं। देखो, इस संसार में पहले तो जीव धर्म को जानता ही नहीं है। क्या लिखा? वो जो बात आई सेकंड नंबर की, वो यहाँ आप कह रहे हैं कि संसार में पहले तो जीव धर्म को जान, धर्म क्या चीज ही खबर नहीं है। हर किसी को धर्म, जो खाए वो धर्म। रोटी देना भी धर्म, कुत्ते को गाय को पानी पिलाना, रोटी डालना भी धर्म, चिड़िया को पानी रख देना वो भी धर्म। गर्मी के दिन आ रहे ना, अब जगह जगह प्याऊ, वो भी धर्म। और एक बोतल रख दोगे पानी का पिलाने के लिए प्याऊ, वो भी धर्म। और किसी को कपड़े दे दिए मकर संक्रांति पर, वो भी धर्म। और 2 मुट्ठी दाने डाल दिए, कबूतर को दाना डाल दिया, तो भी धर्म। दुनिया में धर्म क्या, एक खबर नहीं पड़ रही है भाई। चींटी को आपने आटा डाल दिया, वो भी धर्म। भगवान की पूजा कर ली, वो भी धर्म। प्रवचन सुन लिया, वो भी धर्म। 1 रुपया दान कर दिया, वो भी धर्म। अब धर्म क्या है कोई समझ में नहीं आ रहा लोगों को भी, मेरे समझ में नहीं आ रहा धर्म है क्या भाई। हाँ, तेरे नाम से बीड़ी पिएंगे तो बीड़ी पिला तो वही धर्म। जीव हिंसा करके भी धर्म, बकरा बकरी मार करके, मुर्गा मुर्गी मार करके भी धर्म। तो क्या धर्म है पता ही नहीं जीव को भैया। धर्म के नाम पर डालियां खेल खेल करके धर्म, डांस कर करके धर्म, पता ही नहीं है। चेनी अजनी सब, ऐसा नहीं सब में इस पोल पट्टी है। धर्म के नाम पर कितना जगत मूर्ख बन रहा है पता नहीं। अभी नार है ना कुंभ में, धर्म के नाम पर मर गए धर्म के नाम पर। वहां पर दिल्ली में इतने लोग एक भगदड़ में क्या धर्म कर लेंगे पता नहीं जीव को। धर्म धर्म क्या चीज है? धर्म धर्म सब कोई कहे, मर्म न जाने कोई, जो जाने धर्म को तो अधर्म क्यों हो। जानते ही नहीं है, पता ही नहीं है। धर्म तो दूसरी बात है, पुण्य का स्वरूप भी नहीं जानते। वही तो, धर्म का स्वरूप नहीं पता है। रिकॉर्डिंग होता सब यहाँ ध्यान, इसलिए बोला मत करो, ये सब सुनते दिक्कत होती मुझे, इसलिए मैं कि ये धर्म का स्वरूप क्या हमें पता ही नहीं है। सब हम कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। कोई धर्म के नाम पर दुनिया लूट रही है, लुटा रही है बस। हम भी लुटे जा रहे हैं, श्रद्धा लुटी जा रही है। सबसे बड़े श्रद्धा का लुटेरा, सबसे बड़ा लुटेरा का है। धन लूटने वाला बड़ा नहीं, श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटा है। और हमारी श्रद्धा लुटी जा रही है, पता ही नहीं है भैया।
लिखा कि संसार में पहले तो जीव धर्म को जानता ही नहीं है, पहले तो धर्म क्या है जानता ही नहीं है, अथवा किसी बड़े कष्ट से जान भी जाता है तो बड़े कष्ट में बड़ी मुश्किल से कदाचित धर्म जान भी ले तो मोह पिचा से भ्रमित किया हुआ करने को समर्थ नहीं होता है। जैसे अपने को पता भी लग गया पर अपन मोह पिचास में मान मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा शरीर काम नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, बहुत इच्छा होती है पर क्या करूं, आने की तो बहुत इच्छा होती है पर बातों से फुर्सत नहीं, समय से फुर्सत नहीं, बाल बच्चों से फुर्सत नहीं, मोह में गाफिल हो रहे हैं, पोता पोती, दुहिता दुहिती, नाना नानी सब घायल हो रहे हैं अपन है, कितनी महिमा में फंसे हुए अपन सब, मोह पिचास से पागल, छूटता नहीं अपने को, व्यापार नहीं छूटता, नौकरी नहीं छूटती। पहले क्या लगता अपने को, धन, परिवार और धन, परिवार पहले फिर धन, ये सब चाहिए, उसके बाद धर्म होगा तो करेंगे, पहले किसको निपटाना, सबसे पहले वो निपटा, उसके बाद होगा, टाइम होगा तो धर्म करेंगे, नहीं तो वाह, वो भी धर्म नहीं, पुण्य, धर्म तो भी और कुछ और दूते हैं। फिर भी जिसे लोग भाषा में धर्म कहते हैं उसमें भी आपके पास सबसे पहले प्रमुखता किसकी, यहाँ कहते हैं हजारों लाखों करोड़ों काम छोड़ के पहले स्वाध्याय सुनना चाहिए, ठीक है, और अपन लाखों करोड़ों काम के जाने दो, एक छोटे से काम को पहले करेंगे, उसके बाद स्वाध्याय का टाइम होगा, लाखों करोड़ों के बाद के नंबर आएगा तो करेंगे। ये हमारी स्थिति है, इसलिए लिखा, क्या लिखा, अथवा किसी बड़े कष्ट से जान भी जाता है तो मोह पिचा से भ्रमित किया हुआ उसको करने में समर्थ नहीं है। इसलिए मैंने उदाहरण दिया अभी आपको, ये दही का, तेरी रचना इंद्री छूट काम वो नहीं हो रही है और तू बात किसकी कर रहे हो भैया। वैज्ञानिक सिद्ध है बेसन और दही से हानि होती है, बीमारियां होती है, नहीं हो तो सर्च करके देख लेना भैया। अभी यहाँ वार्ता कर रहे थे आयुर्वेदिक में का नहीं खाना चाहिए, मैंने कहा हम तो पहले से कह रहे हैं यार दही बेसन नहीं खाना चाहिए, साथ में उसके साथ नुकसान होता है सारे, वो भी अजन वैद्य डॉक्टर और जो सुनने वाले वो सब भी, एक में जन एक दो और होंगे कोई अलग बात की, बाकी सब तो प्रिंसिपल सारे थे। तो आप समझो कि वो क्या कह रहा है, मैंने कहा ये तो हम कह रहे हैं ना, पर लोगों को नहीं, ये तो धर्म की बात, इनके धर्म ले, ये धर्म की बात है, तुम्हारे स्वास्थ्य की बात है, तुम अपने हाथ से सब स्वास्थ्य खराब करते हो, पर लोगों को लगता है इससे बढ़िया रहता है, बढ़िया रह रहा है, खराब हो रहा है पता नहीं क्या है, कौन खाना बना रहा है, कैसे खा रहे हैं, क्या है, स्थितियाँ बड़ी विकट है, इतने मच्छर की वाटे गिर रहे हैं, लोग खा रहे हैं भी बीमार होते हैं, थोड़ी जरा सा भी ध्यान नहीं, कौन बनाने वाले हैं, कौन खा रहे हैं, देखो उससे इनको वो 7 दिन 5 दिन से नहाते नहीं है, और नहाते लेटरिन जाते तो हाथ का धोते, तुम सब दोपहर में खाते हो, मैं बताता हूँ तुमको ये कहानी, सही घटना आज की बताता हूँ, पहले रोज देखता हूँ, वो जाते आते ना वहीं ऐसे ही खाना, अब कौन सा साबुन नहीं है वहाँ पर, उस लेटरिन में साबुन है कुछ नहीं होता है, और ये पानी हाथ धोया रहे तुम्हारे सब तम्बाकू और बीड़ी सिगरेट पीते वो तो लगे, पर ये तो लेटरिन जाके आया ना, हाँ क्या है क्या, फिर कहते हो फिर क्या, और कितने दिन से वो नहाए नहीं होते, इधर से इधर चलते हैं, और खाली क्या इतना गलत, जाति की बात तो छोड़ो, अपन मानव की करते, पर वो तो छोड़ो, हरिजन मिल गया वहां पे, वो सब मिल गया, उसको छोड़ो जाति की बात, पर अपन तो इसकी बात करते हैं जो शुद्धता की बात है, वो तो सब मानव रूप में देखो कोई बात नहीं उसको तो, पर इसको तो देखो, वो तो चाहिए, सब मानव है मान लिया, पर तुम्हारी शुद्धता कहाँ गई, तुम्हारे स्वास्थ्य का क्या होगा डिंडोरा। हमें कोई पता नहीं है भैया, कोई विवेक नहीं है,
करने वाले को कराने वाले को कहीं किसी का कोई परवाह नहीं है। लफड़ा है ज्यादा आइटम सिंपल। पहले समाज में कितना सुंदर व्यवस्था थी, समाज के लोग ही बनाते थे, समाज के लोग जाते थे, सब खड़े रहते थे, कितनी सुंदर सही व्यवस्था थी, जिससे आपके स्वास्थ्य पर कितना अच्छा प्रभाव। आइटम ज़्यादा बनते नहीं, एक मिठाई बनती, एक दाल बनती और एक पूड़ी बनती, नमकीन बनती, बस 4 आइटम में काम हो गया, चावल सहित काम ही नहीं दूसरा। खाना भी इतना टेस्ट, आज न तो खाने का तुम्हारा ठिकाना कुछ नहीं। कहीं जैन धर्म को बदनाम कर रहे हो जैनियों, हाँ, इतने आइटम बना करके भ्रष्टवाड़ा कर रहे हो, पैसा भी बर्बाद कर रहे हो और अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हो। इसलिए लिखा ये, इस संसार में पहले तो जीव धर्म को जानता ही नहीं है, जीव धर्म को जानता ही नहीं है। हाँ, धर्म को क्या चीज है, सब ठीक है धर्म धर्म, कई लोग तो ये कहते हैं हर जगह धर्म धर्म ले आते हो। अब शादी में हमें धर्म का क्या लेना देना, शादी तो शादी है, वो तुम्हें धर्म, शादी तो पाप ही है, उसमें क्या धर्म। अरे भाई शादी पाप है सर्वथा, किसने कह दिया तुमको? तुम्हारे दिमाग में शादी पाप है, पर कहाँ पाप और कैसे उसको समझो। आचार्य देव ने इकाई को लिखा, फिर अनुव्रत नहीं बनाते वो, समझाया कि नहीं आता? अनुव्रत की मर्यादा नहीं होती। शादी करके पाप करने को किसने लिखा? तुझे हजारों जगह से बंधन से मुक्त एक जगह पर ठिकाने लाए, ये भी पुण्य रूप कार्य हुआ भैया। तेरे परिणामों में इधर जो माथा मारता उस माथे को रोक करके एक जगह केंद्रित किया, खूंटे पे बांधा है, एक पुण्य कार्य किया गया है। वो पाप है, अलग पाप भी है, पर क्या चीज है वो भी समझो। हाँ, हिंसा ही, हर चीज में हिंसा करना, शादी करना पाप है, पर तू हर चीज में पूरा पाप करी, किसने कहा? तो फिर तुम ये शादी करवा क्यों रहे हो? पंडित जी को बोला पूजा पाठ क्यों कर रहे हो? फिर पूजा पाठ करवाने की जरूरत क्यों है? क्यों तुम ये सब इतना वो करवाते हो? पूजा क्यों करवा रहे हो? फिर ये करनी नहीं चाहिए ना। फिर वो सब झिनवाड़ी के समक्ष या तुम अग्नि के समक्ष कर रहे हो, जो भी करो वो क्यों करते हो? फिर क्योंकि तुमने अग्नि को देवता माना, जिसने पर अग्नि के सामने भी देवता मान के फिर काय को ले रहे हो? फिर क्यों जिनवाणी के सामने तुम वो कर रहे हो? क्यों भगवान के सामने तुम ऐसा कर रहे हो? पाप ही पाप, अरे पाप है, पर उसको हम कह रहे हैं कि हम धर्म, हम दोनों मिलकर धर्म मार्ग में चलेंगे, प्रतिज्ञा ले रहे हो भैया। है, समझे कि नहीं आया? तुमने क्या प्रतिज्ञा ली है कि अब मैं सिर्फ अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी नहीं, हम किसी पर पुरुष की तरफ नजर नहीं करेंगे, हम मर्यादा का पालन। कितनी प्रतिज्ञाएं ले ली, 7 वचन क्या है, कितनी मर्यादा में बंध रहे हो, ये सब क्यों? फिर तो लोगों को पता नहीं है, वहां हंसी ठट्टा करते हैं। इस संसार में पहले तो जीव धर्म को जानता ही नहीं, क्योंकि इसको धर्म क्या लगा है, 1 रुपये में धर्म दिखता है इसको। तो धर्म तो इतना सस्ता है, धर्म पैसों से होता है, धर्म बीड़ी से होता है, धर्म रोटी से होता है। धर्म तो किसका नाम पता ही नहीं है, वस्तु स्वरूप का नाम धर्म है, और ये कहाँ ले जा करके बैठ रहा पता नहीं। और सब झगड़ रहे, दुनिया धर्म के नाम पर झगड़ी है, हम तो जैनी, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई, हमारा धर्म ये, हमारा धर्म ये। तेरे को पता ही नहीं धर्म काहे को झगड़ रहे हो फालतू में धर्म के नाम पर। हाँ, कितने मत मतांतर बन गए धर्म के नाम पर, और सब झगड़ रहे हैं। हमारा धर्म ऊंचा, वो कहता मेरा धर्म ऊंचा, वो कहता मेरा धर्म ऊंचा। धर्म तो एक ही होता, 2 होते ही नहीं कभी। अग्नि का धर्म क्या है, एक ही उष्णता। अब कौन से धर्म में बता, अग्नि किस धर्म में चल डाले बोलो? जैनी के, मुसलमान, सिख, ईसाई की क्या करेगी बोलो? अग्नि क्या करेगी? हिंदुओं में जाएगी तो क्या करेगी? मुसलमानों में जाएगी क्या करेगी बताओ? अरे भैया, वस्तु स्वरूप का नाम धर्म वो एक ही होता, 2-4 होते ही नहीं। ये व्यर्थ में झगड़ने का काम करना ही नहीं है। ये भी महाकुंभ का जो चल रहा था, उसमें इतने बताया, तो फिर वो आग लग गई और वो हो गया, उसमें तो होने दिया, वो चमत्कार बोल सकता है। देखो भाई क्या कह रहे हैं, अनादि संसार से मिथ्यात्व द्वारा भ्रमित ये प्राणी पहले तो धर्म जानता ही नहीं। क्या लिख दिया? कारण क्या बताया? अनादि संसार से मिथ्यात्व द्वारा भ्रमित। ऐसा क्यों हो रहा है? अनादि काल से मिथ्यात्व का बोझ लेके चल रहा है। ये मिथ्यात्व के कारण इसको सच्ची बात समझ में आती नहीं।
मिथ्यात्व है ना, अनादिकाल का मिथ्यात्व। और फिर लिखा, और किसी काल अवधि से गुरु के संयोग से ज्ञानावाणी के चोपसम से जान भी जाए तो उसका करना दुर्लभ है। काल अवधि पक गई हो, यानी स्वकाल में प्राप्ति से, गुरु के संयोग से, कितनी बातें लिखी हैं, ज्ञानावाणी का चोपसम हो तो कदाचित योग बन जाए, जैसे अपने को बना सबको, परंतु धारण करना। अब सच्ची धर्म की बात सुनने को तो मिल गई अपने सबको कि नहीं मिली? सच्चा धर्म क्या है सब कुछ समझ में आ गया, पर धारण कर पा रहे हो? धारण करना कितना दुर्लभ हो रहा है, उसको पालन करना कितना दुर्लभ हो रहा है। कहीं के अटक रहे कि नहीं अटक रहे हैं? बोलो, अभी भी अटक रहे कि नहीं अटक रहे हैं? हाँ, इधर बीजे उधर बीजे कर रहे कि नहीं कर रहे अभी भी? और करोगे तो बात फिर क्या होगा बताओ? हमारी स्थिति है ही नहीं, निर्णात्मक है ही नहीं। हमारा पैर एक इधर भी रखना और एक पैर उधर भी रखना है। दोनों हाथ में लड्डू खाना है तो कुछ नहीं होगा भैया। एक हाथ में लड्डू रखो और एक हाथ में भी लड्डू रखो, पर सही हाथ में रखो। यूं उल्टा हाथ में रखोगे, गलत हाथ में रखोगे, लड्डू एक में ही रखा पर उल्टा ही रखा तो भी काम का नहीं है। समझे कि नहीं है कि एक तरफ ही रहो, पर एक तरफ में भी गलत तरफ रहोगे तो कितना नुकसान होगा। जिन धर्म तो बड़ी मुश्किल से मिला भैया, जैन कुल में उत्पन्न हो गए जिन धर्म की बात सुनने में भी आ रही है, पर इतनी मार्केट इतना है, इसका भी इतना मार्केट फैल गया है कि किसकी सच्ची माने किसकी झूठी माने, चक्कर ये पड़ रहा है। हर व्यक्ति अपनी अपनी इतनी व्याख्या करने वाले हो गए। हाँ, इतने हो गए। महाराजों में देखो तो मतभेद, विद्वानों में देखो तो मतभेद। जैनियों की बात अजैनियों की नहीं कह रहा हूँ। मुनिराजों में भी सिद्धांत में मतभेद, विद्वानों में मतभेद। अब लोग पूछते कि हम किसकी बात है, उन महाराज जी के माने, उन महाराज, इन पंडित जी के माने, इन पंडित जी के माने। भैया तुम किसी की नहीं मानो, एक की मानो, वितरागी भगवान की। समझ आई नहीं भैया? जो भी कहना है वो वितरागी भगवान ने कहा, उसके अनुसार जो भी कहे, चाहे विद्वान कहे पंडित कहे, उसकी मानना। उसकी मतलब आपने यदि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई बात वो कह रहा है तो उसकी बात नहीं है, वो भगवान की बात है। और उसे विपरीत कहता है तो उसकी बात हो तो झूठा है। आया ख्याल में? नहीं, हमें किसी की नहीं सुननी, हमको एक की सुननी है, और वो एकमात्र वितरागी सर्वज्ञ भगवान की। और वो उसके अनुसार जो भी बोले, कोई भी हो, छोटा बोले बड़ा बोले, हाँ, ज्ञानी बोले अज्ञानी बोले, कोई भी बोले, वो उसके अनुसार कहता है तो वो सब प्रमाणिक के अपने को स्वीकार करना चाहिए। और उसके अनुसार कोई भी नहीं बोले, चाहे वे पंडित जी हो, चाहे महाराज जी हो, कि कोई भी हो भैया, मूल सिद्धांत का हनन नहीं होगा। नहीं, कदापि नहीं, किसी हालत में। मूल सिद्धांत में अड़ी है। भगवान ने जो बात कही वितरागी भगवंत के, वो मूल सिद्धांत हैं। उसकी व्याख्या करना, उसको ठीक है उदाहरण देके समझाना पड़े, पर सिद्धांत में भूल नहीं होनी चाहिए ना। या तो सिद्धांत में सब गोलगप्पा कर रहे हो। सर्वज्ञता का मतलब ही भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम एक मिनट, हमें सर्वज्ञता को समझना है पहले, जरूरी। वितरागता सर्वज्ञता को समझना है, ये बहुत गहरा। सोचो सर्वज्ञता क्या होगी। कितनी बार मैंने कहा है, आपकी कई चीजें शांति है। इसलिए जो मंगलाचरण में चालू किया ना मैंने, 2 गाथाएं ये सर्वज्ञता की सिद्धि करने वाली गाथा है। ये गाथा इसलिए मैंने चालू की, बार बार पिंच करें, दिन में 10 बार मैं बोलता हूं कि इतनी वो चीज है, अपने लिए भी और किसी को समझाना थी गाथा, उसके शांत परिणाम करने के लिए भी गाथा है। क्या चित्रा बहन, समझ में आया कुछ? क्या कहा बोलो?
कि ये जो बात है जिन धर्म यथार्थ सच्चा धर्म वस्तु स्वरूप को, और जो वस्तु स्वरूप है वो धर्म सच्चा, जो वस्तु स्वरूप के विपरीत के कोई भी को वो अपने नहीं मानना। हम वस्तु स्वरूप को समझे और सच्चे धर्म को समझ करके अपना कल्याण करें, इसी भावना से राम।